आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की बहुत ही खास मिठाई की रेसिपी। इस मिठाई को आप झटपट से बना के तैयार करेंगे, एकदम सॉफ्ट और बढ़िया ये मिठाई बनके तैयार होगी। कोई परेशानी नहीं होगी इस मिठाई को बनाने में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस टेस्टी सी मिठाई को हम बनाना, जो कि हमने झटपट से बना के तैयार की है। सबसे अच्छी बात है, इसे हम बिना चीनी के बनाने वाले हैं और ये सर्दियों की बहुत ही टेस्टी और ख़ास मिठाई है। और यहाँ पे मैंने लिया है, देखें, तिल। ये सफ़ेद वाला तिल है। साथ में लिया है मैंने गुड़। ये दोनों चीज़ें ही पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर आप इस मिठाई को बनाते हो और स्टोर करते हो और एक टुकड़ा रोज़ खाते हो तो ये शरीर में बहुत ही फ़ायदा करती है। तो चलिए इस मिठाई को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए गुड़ को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है, कुछ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से मैंने गुड़ को तोड़ के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे देखें, मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी ली है। जितना हमारा तिल था हमने उतना ही इसमें गुड़ ऐड किया है। गुड़ अपने हिसाब से थोड़ा कम कर सकते हैं आप, अगर आपको मीठा थोड़ा कम बनाना है। सबसे पहले हम तिल को एक कढ़ाई में डालकर भूंजकर तैयार करेंगे। तो आंच को हम मीडियम रखेंगे और तिल को गरम करेंगे। तिल जैसे ही गरम होगा तो इसका हल्का सा आपको कलर चेंज दिखेगा। और जब ये भुन जाता है ना, चिट जैसी आवाज़ भी थोड़ा सा करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है, हल्की हल्की सी आवाज़ करेगा। तो बस इस तरह से हमें तिल को भूंजकर तैयार कर लेना है। थोड़ी ही देर में देखें तिल बढ़िया से भुंज गया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। और अब हमें गैस को बंद कर देना है और तिल को निकाल लेना है। तिल को निकालने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है पोहा, जिसे बहुत लोग चिड़वा भी कहते हैं, और यहाँ पे एक कटोरी लिया है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पे तिल की मात्रा बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इस तिल गजक टाइप की बना रहे हैं ना हम, तो इसमें टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो देखें, पोहा को भी हमने गरम कर लिया और तिल को भी भूंज लिया, और दोनों चीज़ों को हमें ठंडा करना है ताकि ये दोनों चीज़ें बढ़िया से ठंडी हो जाएं। जैसे ये चीज़ें ठंडी होंगी हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इस चीज़ों को इनमें डाल देंगे। सबसे पहले हमें पोहा डालना है, क्योंकि पोहा को थोड़ा पीसने में टाइम लगता है और तिल को हमें आराम से पीसना है। तिल बहुत ही जल्दी पीस के तैयार होता है। तो पहले हम पोहा को डालकर चला लेंगे मिक्सी को, ताकि ये अच्छे से पीस के तैयार हो जाए। झटपट से ये मिठाई बन जाएगी और इस मिठाई के फ़ायदे बहुत हैं, तो आप इसे बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अब तिल देखें बढ़िया से, पोहा जो है हमारा बढ़िया से पिस चुका है। इसे हमने महीन पीसा है और तिल को हमें दरदरा पीसना है, एकदम महीन नहीं पीसना है। सिर्फ पोहे को ही हम महीन पीसेंगे। इसके बाद साथ में हम तिल डाल देते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी पीस सकते हो या फिर मेरे जैसे एक साथ भी पीस सकते हो। तो यहाँ पे मैंने तिल डाल दिया है और तिल को जैसे मैंने बताया दरदरा से पीस के तैयार करना है, इसका पाउडर नहीं बनाना हमें। अब देखें हमारा तिल जो बढ़िया से पिस के तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से है, दरदरा सा। इसी तरह से हमें इसे पीस के तैयार करना था मिठाई के लिए। यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे रखेंगे और गुड़ को हम डाल देंगे। अब यहाँ पे इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल हिसाब से पानी बताऊँगी कि कितना पानी आपको इसमें ऐड करना है। तो एक चम्मच ले लीजिए, जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक वही वाली चम्मच, दाल चावल वगैरह खाते हैं। और एक चम्मच डाल दिया, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। यहाँ पे कुल मिला के मैंने 5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, गुड़ बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा। कम पानी से ये जो चाशनी है ना, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होगी और हमारी मिठाई भी अच्छे से सेट होगी। इसलिए यहाँ पे पानी का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें। और अब हम गुड़ को चलाते हुए इस तरह से घोल लेंगे। जैसे ही गुड़ हमारा घुल जाएगा तो हम गैस को धीमा कर देंगे और 2 मिनट के लिए गुड़ को पकने देंगे।
तो देखें गुड़ हमारा अच्छे से घुल चुका है और 2 मिनट मैंने इसी तरह से गैस पे छोड़ना है ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। पकने से इसको आपको पता चल जाएगा कि हमारा गुड़ पक के तैयार है। जब ये पक जाता है ना तो देखें इस तरह से फूला फूला हल्का हल्का आपको दिखेगा, हल्का सा देखें इसका कलर भी आपको चेंज दिख रहा होगा और फूला फूला सा हो जाता है। साथ में इसमें घी डाल दीजिए, जिससे क्या होगा जो मिठाई बनाएंगे एक तो शाइनी सी बनेगी और जो घी का फ्लेवर आएगा वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब जो सारी चीज़ें हमने पीस के रखी थी, पोहा, तिल, इन्हें डाल देंगे और अच्छे से हमें इन्हें मिक्स कर लेना है। तो बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट के लिए आंच को धीमा करके इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बहुत ही सॉफ्ट सी मुलायम सी हमें मिठाई बना के तैयार करनी है, क्योंकि एक सर्दियों की बहुत ही ख़ास मिठाई है। तो जैसे होता है ना, खाना खाने के बाद हमारा कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो उस समय आप इस मिठाई को एक टुकड़ा खा सकते हैं। तिल सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, गुड़ भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इस मिठाई को बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाइएगा और जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो देखें इस तरह से हमारा जो डो था इस तरह से कंबाइंड हो रहा है। बहुत ज़्यादा हमें कंबाइंड नहीं करना है, नहीं तो हमारी जो मिठाई है बहुत ही हार्ड हो जाएगी। तो लास्ट में थोड़ा सा घी मैंने और डाला है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको लगे तो डालिए नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब इसे हमें सेट करना है, तो देखें गैस को बंद कर देंगे और इसे सेट करने के लिए केक टिन, कोई भी टिन आपके पास हो आप ले लीजिए, हल्का सा ग्रीस करिए, बटर पेपर लगाना चाहो तो बटर पेपर भी लगा सकते हो और इसके बाद इस मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से फैला देंगे ताकि जो मिठाई बने हमारी बहुत ही टेस्टी और बढ़िया मिठाई बनके तैयार हो। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे फैला दिया है, ऊपर से मैंने बटर पेपर रखा था तो इस तरह से मैंने कर दिया है ताकि ये ज़्यादा पतली ना हो पाए, इसलिए मैंने बटर पेपर को इस तरह से मोड़ दिया है, क्योंकि हमें इसके थोड़े से मोटे पीस बनाने हैं। अगर आपको पतले बनाने हैं तो आप पतले भी बना सकते हैं इसे ज़्यादा फैला के। अब देखिए हमारी मिठाई जो है 10 मिनट में ही अच्छे से सेट हो गई है। देखिए मैं निकाल रही हूँ, ये इजली निकल आएगी। साइड में मैंने थोड़ा सा चाकू लगाया और फिर इस मिठाई को निकाल लिया। अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा टेस्टी बढ़िया ये मिठाई बनी है। देखिए कितना अच्छा फ्लेवर इसका दिख रहा है, देखने में बहुत ही टेस्टी दिख रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इस मिठाई को स्टोर करिए, खाइए, खिलाइए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे